तुम्हें ये लगता है कि एरन के पास खाली हमें एक ही फॉर्म देखने के लिए मिलती है? बेवकूफो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एरन के पास हमें मल्टीपल टाइटन की फॉर्म्स देखने के लिए मिलती हैं, जो कि समय के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और डेंजरस होती जाती है। उसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन से लेके उसकी एंडिंग के अंदर जो हमें कोलोसन वाली फाइनल फॉर्म देखने के लिए मिलती है, जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी, उसके बीच में भी हमें काफी सारी फॉर्म्स देखने के लिए मिलती है उसकी। एंड हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं उसकी सारी की सारी फॉर्म्स को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, वीकेस्ट फॉर्म से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म तक। सबसे पहले नंबर पे आती है प्योर टाइटन की फॉर्म उसकी। अब ये प्योर टाइटन वाली फॉर्म है जो इतनी खास नहीं है, यानी बेसिक सा लेवल है, इसका लेवल 1 लगा लो इसकी फॉर्म का। ये फॉर्म है जो ग्रीशा ने ट्रिगर करी थी टाइटन सीरम लगा के एरन को। जब एरन को टाइटन सीरम लगता है तो वो 4 मीटर का टाइटन बन जाता है। उसकी बॉडी काफी ज्यादा अजीब होती, सर काफी ज्यादा बड़ा होता और वो काफी ज्यादा रिजेंबल करता अपने ह्यूमन वाली फॉर्म से। ऑब्वियसली जो प्योर टाइटन होते हैं वो उनकी इंसानों वाली फॉर्म पे काफी ज्यादा रिलाय करते हैं, वो कैसे दिखेंगे। अब इस फॉर्म के बारे में एरन को बिल्कुल भी याद नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है उसके पास, लेकिन उसका एक छोटा सा ग्लिम्स रहता दिमाग में कि कैसे वो टाइटन बना और फिर उसने कैसे अपने फादर को खाया और फिर कैसे उसे अटैक और फाउंडिंग टाइटन की पावर्स मिली। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है अटैक टाइटन वाली फॉर्म उसकी। जब ये दाढ़ी वाला सेंटा क्लॉज जैसा दिखने वाला टाइटन उसे खा जाता तो उसके पेट के अंदर से ये ट्रांसफॉर्म होकर हाथ बाहर निकालता, और यही सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलती है एरन येगर की। ये फॉर्म जो होती है उसके 15 मीटर टोल होती है और मस्कुलर होती, लीन बॉडी होती है और मोक करने वाला फेस होता है इसका और लंबे बाल होते हैं। वाह, तुम्हें और क्या चाहिए। अब देखो, इनिशियली जब वो अटैक टाइटन बनता है तो इस फॉर्म के बारे में भी उसके दिमाग में कोई चीज नहीं रहती, लाइक कोई मेमोरी नहीं होती इस फॉर्म के बारे में भी उसके अंदर। लेकिन अटैक टाइटन बनने से पहले यानी ट्रांसफॉर्म होने से पहले उसके दिमाग में जस्ट एक चीज थी कि उसे टाइटन्स को खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। दैट्स व्हाई जब वो टाइटन बना था अटैक टाइटन, तो वो डायरेक्टली टाइटन्स को मारना स्टार्ट कर देता। लेकिन अटैक टाइटन होते हुए भी वो काफी ज्यादा पावरफुल था, यानी सबसे पहले लड़ाई में तो 20 प्योर टाइटन्स को उसने हाथापाई में पेल दिया था। एक टाइटन के तो सर पे मार के उसने सर उड़ाया था उसका, और फिर बाहुबली बन के एक काफी ज्यादा भारी पत्थर उठाया था और वॉल को सील भी करा था। टोटल बात एवरेज टाइटन से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ साथ फास्ट रिजनरेशन हमें देखने के लिए मिल जाती है इसके पास, जो कि उसकी टाइटन वाली फॉर्म में और ह्यूमन वाली फॉर्म में दोनों फॉर्म्स में वर्क करती। साथ में अटैक टाइटन के पास एक काफी ज्यादा अजीब पावर भी हमें देखने के लिए मिलती, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है और किसी टाइटन के पास नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता भी नहीं है कि किसी टाइटन को पता भी है इस पावर के बारे में। या अटैक टाइटन वो फ्यूचर इनहेरिटर्स की मेमोरीज को ला सकता या फिर पास्ट वालों की भी मेमोरीज को देख सकता, यानी एक तरीके से सेंड भी कर सकता मेमोरीज को और देख भी सकता। और इसकी हेल्प से उसने अपने फादर ग्रीशा येगर को मैनिपुलेट भी करा था और पूरी कहानी रीराइट करी थी एरन येगर ने इसी पावर का यूज करके। फिर उसके बाद हमें पार्शियल टाइटन की फॉर्म देखने के लिए मिलती है। अब इस फॉर्म के बारे में मैं ज्यादा बात करना पसंद नहीं करूंगा, कुछ स्पेशल है नहीं इसके अंदर। जस्ट ये जो अटैक टाइटन की फॉर्म हमें देखने के लिए मिलती है एरन येगर की, ये काफी ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन ये एक तरीके से उसकी एक्यूरेसी को है ना ठीक करने के लिए है, यानी ये फॉर्म काम नहीं आती उसके कुछ खास, लेकिन जब ये फॉर्म ये करता है तो एक तरीके से उसकी प्रैक्टिस हो रही होती है। एक बार उसने इस फॉर्म को यूज करा था आर्मिन और मिकासा को बचाने के लिए, और सेकंड टाइम उसने यूज करा था हांजी के लिए, क्योंकि हांजी उसको फोर्स कर रही थी। फिर इसके बाद देखने के लिए मिलती है हमें हार्डन्ड अटैक टाइटन की फॉर्म। अब ये नॉर्मल अटैक टाइटन से अलग है कि रीस फैमिली का सीरम पीने के बाद ही ये पावर आई थी उसके पास अच्छे से। इसके अंदर वो अपनी पूरी बॉडी को हार्ड कर सकता, जिसकी हेल्प से वो हार्ड एंड क्रिस्टल पिलर्स बना सकता और अपनी पूरी बॉडी को ही हार्ड कर सकता, और इसी की मदद से वो दीवारों को पैच भी कर सकता, और लड़ाई में भी काफी ज्यादा काम आती है ऑफेंस और डिफेंस करने में। इवन ये फॉर्म है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है इसकी कि वो अपने मुक्को को जब हार्ड करके आर्मर टाइटन के फेस पे मारता तो उसकी वजह से उसका आर्मर भी टूट जाता। तो हाँ, ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके बाद मैं बात करना पसंद कर दूंगा बर्जर्क मोड की। अब ये सीजन 1 के अंदर हमें देखने के लिए मिला है और ये खाली एनीमे के अंदर ही देखने के लिए मिला है। ये बर्जर्क मोड जो हमें देखने के लिए मिलता है एरन येगर का, ये खाली ट्रिगर हुआ था एनी से फाइट के दौरान, जिसके अंदर उसकी आंखें ब्लू हो गई थी और पूरे स्किन में से जो एक तरीके से लावा निकल रहा था, और बॉडी है जो पूरी दहक रही थी इसकी मूवमेंट साथ में काफी ज्यादा एनिमलिस्टिक थी, काफी ज्यादा जानवर लग रहा था और काफी ज्यादा वाइल्ड था और पूरा गुस्से से और इमोशन से भरा हुआ था। ये मांगा के अंदर तो हमें कभी नहीं देखने के लिए मिला ये, लेकिन एनीमे के अंदर एक तरीके से लगा के चलो ये एक्सक्लूसिव था। इस फॉर्म को इसलिए रखा गया एनीमे के अंदर क्योंकि इससे हमें ये पता चलता कि एरन है जो क्या चीज है, यानी फ्यूचर में वो कांड करने वाला है, जो कि ऑब्वियसली रंबलिंग को फोरशैडो कर रहा होता है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन तो फोरशैडो के बारे में ही है पूरा। इसके बाद डायरेक्टली हमें जो अगली फॉर्म देखने के लिए मिलती है वो है वॉर हैमर टाइटन वाली फॉर्म। तो एरन येगर जब लारा तेबर को खा लेता और वो पावर्स ले लेता वॉर हैमर टाइटन की, तो उसके पास एक काफी मस्त एबिलिटी आ जाती है। वो वेपन्स बना सकता, स्पाइक्स बना सकता और जमीन में से निकाल सकता, अपनी बॉडी में से निकाल सकता, इवन वो टनल में से फाइट कर सकता अगर वो करना चाहे तो, केबल्स के थ्रू, और ऊपर खाली उसका टाइटन लड़ता रहेगा और वो नीचे अंडरग्राउंड रह के लड़ सकता। लेकिन ऐसा एरन ने करा नहीं। अब इस फॉर्म के अंदर हमें काफी सारे चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते, लाइक एरन की टाइटन वाली फॉर्म है बिल्कुल सेम ही है, लेकिन उसके पास जस्ट पावर आ जाती वॉर हैमर टाइटन की। लेकिन हाँ, इस फॉर्म के अंदर वो थोड़ा सा है ना पतला सा हो जाता और साथ में बाल लंबे होते उसके। लेकिन हुन आ जाती है उसकी फाउंडिंग टाइटन वाली फॉर्म। ये वाली फॉर्म है जो उसकी काफी ज्यादा बड़ी है और काफी ज्यादा स्केलेटन टाइप लगती है। एक तरीके से ये इंसान भी नहीं लगता इसमें, ये तो पूरा क्रीचर लगता है इसमें। ये 600 मीटर बड़ा होता, काफी ज्यादा क्रीपी लगता, मकड़ी टाइप की इसकी अपीयरेंस होती है और एक तरीके से कान खजूरा टाइप भी डिजाइन कह सकते हैं हम इसका। बाकी ये कोलोसल टाइटन से काफी ज्यादा बड़ा होता, और ये वाली जो टाइटन वाली फॉर्म
फॉर्म हमें देखने के लिए मिलती, यही लीड कर रही थी रंबलिंग को। अब ये वाली फॉर्म हमें इसलिए देखने के लिए मिल जाती है उसकी, क्योंकि अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन की जो पावर्स है उसकी, वो उसे ग्रीशे येगर से मिल जाती है, यानी अपने फादर से। लेकिन उसे खाली जरूरत होती है रॉयल ब्लड की, जो कि उसे मिल जाता है ज़ीक येगर से। अब सबसे पहले फाउंडिंग टाइटन की जो पावर्स हमें देखने के लिए मिलती है वो डीना फ्रीड्स के प्योर टाइटन को जब वो टच करता है तब देखने के लिए मिलती है हमें, वो भी 3rd सीजन के अंदर, जिसके अंदर वो काफी ज्यादा रैम्पेज मोड में चले जाते हैं टाइटन जो होते हैं। लेकिन जब वो ज़ीक का रॉयल ब्लड यूज करता है एक्सेस करने के लिए पाथ्स को, तो वो ymir को भी कन्विंस कर लेता और रॉयल कंट्रोल से निकल जाता और उसके पास फाउंडिंग टाइटन की सारी पावर्स आ जाती, यानी टेलीपैथिकली वो जो ymir के सब्जेक्ट्स होते सारे उनसे बात कर सकता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकता है एल्डियंस की, साथ में टाइटन पावर्स को रिमूव कर सकता पूरी दुनिया में से, पास्ट और फ्यूचर के जो टाइटन शिफ्टर्स है सभी को ला सकता है एक टाइम पे। और ऑब्वियसली फाउंडिंग टाइटन की पावर मिलने के बाद उसने रंबलिंग करी। लेकिन इसके बाद आती फाइनल टाइटन वाली फॉर्म, जो कि काफी ज्यादा रिसेंबल करती है कोलोसल टाइटन से। यहाँ पे एरन येगर जो होता अपनी वो स्केलेटन वाली फॉर्म से बाहर निकल के जब वो फाउंडिंग टाइटन बनता, क्योंकि उसे आर्मिन से लड़ना होता, तब वो ये कांड करता है। अब ये दिखने में तो आर्मिन के कोलोसल टाइटन जैसा ही लगता, इवन हाइट भी सेम ही है। लेकिन इसकी अलग बात जस्ट ये है कि आर्मिन का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा गंजा सा है, यानी आर्मिन का जो टाइटन है वो इतने ज्यादा लंबे बाल नहीं रखता। लेकिन जो हमें एरन येगर का कोलोसल टाइटन वाली फॉर्म देखने के लिए मिलती है उसके बाल बहुत लंबे हैं, पता नहीं क्यों तेरे नाम बनने का शौक था। और इसकी पावर्स तो हमें इतनी खास देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पावरफुल काफी ज्यादा था, यानी एज इट इज बिल्कुल सेम ही था कोलोसल टाइटन से। तो हाँ ठीक है, मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। यही सारी हमें फॉर्म्स देखने के लिए मिलती है एरन येगर की अटैक ऑन टाइटन के अंदर। तुम्हारी सबसे फेवरेट वाली फॉर्म कौन सी है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना मेरे को। और साथ में तुम मेरे को ये भी बता सकते कि अगली वीडियो तुम कौन सी देखना पसंद करोगे, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा पक्का। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें वो वीडियो देखने के लिए भी मिले। तुम लोग देख रहे थे दिन नेक्स्ट।